स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मॉडल पेपर। ये वाला जो मॉडल पेपर आया है प्रोजेक्ट रेल कोडरमा की तरफ से, कोडरमा जिला प्रशासन की तरफ से, उसी का सॉल्यूशन आज सोशल साइंस का है ना, एसएसटी का पांचों सेट एक ही वीडियो में, पांचों सेट का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। इससे पहले साइंस का पांचों सेट का सॉल्यूशन इससे पहले एक वीडियो में दे चुके हैं। आज सोशल साइंस का पांचों सेट इसमें ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा हिंदी इंग्लिश वो सब का भी सभी सेट बहुत जल्द 1-2 दिन में ही मिल जाएगा। तो चैनल में नए हो तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इधर रिवीजन भी करा रहे हैं मैथ और साइंस का, है ना, मैथ और साइंस का रिवीजन भी चल रहा है सुपर फास्ट, जिसमें और 4-5 चैप्टर बाकी है, तो वो रिवीजन वाला भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अभी थोड़ा 1-2 दिन ये मॉडल पेपर को ख़त्म कर लेते हैं। तब तक जितना भी रिवीजन करा चुके हैं उसको करते रहिए, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बस जैसा क्लास हम करा रहे हैं करते चलिए, ठीक है। तो चलिए आज ये सोशल साइंस का पांचों सेट यानी 5 चौके 20 200 क्वेश्चन देखेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कोशिश करेंगे 30 से 40 मिनट के अंदर ख़त्म करने का। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना मिस हो आपसे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जितना यहाँ पे दिखाएंगे 200 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि इससे हट के कोई क्वेश्चन पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा ना बक बक करते हुए सेट 1 में आ जाते हैं। सेट 1 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। बहुत खतरनाक बात है। ये किसने कहा है? इतना खतरनाक वर्ड जो है किसने कहा था? तो मैटरनिख ने कहा था। मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का जितना देश है उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। तो 1804 में जो नागरिक संहिता हुआ था उसको आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन संहिता याद रखिएगा। बाबा रामचंद्र कौन थे? तो ये गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर थे। कौन थे? तो गिरमिटिया मजदूर। कौन? बाबा रामचंद्र। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था, लेकिन यहाँ अप्रैल लिखा हुआ था, ठीक है, इसलिए मार्च कर दिए हैं। 5 मार्च 1931 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ, ये एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उनका ये उपन्यास है। इसी उपन्यास से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन ये कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था ना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी में? 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस उद्योग स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? किस उद्योग? तो सूती कपड़ा में स्पिनिंग जेनी के मशीन का इस्तेमाल होता है। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बदला? तो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना भाषा बदल दिया था। होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में होता है। भारत में केलान कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब प्रांत में केलान कॉलोनी बनाई गई थी। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है संयुक्त राज्य अमेरिका में। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में 73वां संशोधन हुआ था संविधान का, पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए। सामाजिक भेदभाव किसने कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण होगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है इसमें। तो किसके कारण होता है? तो जाति, धर्म, भाषा, ये तीनों का कारण होता है भेदभाव उत्पन्न, है ना। तो उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखता है, ये तो सही है। कौन सही नहीं है, ये बोला है ना। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखता है, ये गलत बात है ना। राजनीतिक दल सबके हितों का ख्याल रखता है, यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ अपने सदस्यों का, तो ये गलत है ना। कौन गलत वो छांटना है, तो लास्ट नंबर डी नंबर गलत है। फेडेकोर माने FEDECOR का संबंध है किससे है? तो पानी के निजीकरण के विरुद्ध एक आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम था ये फेडेको। इस्माइल इज ब्यूटीफुल, ये किसकी रचना है? तो समाकर एक है ना, यहाँ सुमशेर लिखा हुआ था, सुमाकर है ना, उसका रचना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ? तो 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? तो जल दुर्लभता के कारण क्या है? तो असामान्य वर्षा वितरण, सही कारण ये भी है। तीव्र औद्योगिकरण, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री रोड ये सब बन रहा है, वो भी सही है। अधिक जनसंख्या, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सब सही है, तो सब सही है, चौथा ऑप्शन लगा देना है। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है, पीने वाला फसल? तो चाय है ना, जिसका चुस्की सुबह सुबह लेते होंगे। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होगा, बउआ हीरा है ना। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? टिस्को है ना। भारतीय रेल परिवहन में कितनी क्षेत्रों में बांटा गया था? 17 क्षेत्रों में बांटा गया था, जो कि ऑप्शन ही नहीं था। दो यहाँ 15 ऑप्शन है, तो एक 17 होगा, ठीक है, 17 टाइपिंग मिस्टेक है। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं ना, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो है इसको। कपास की फसल कितनी पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 दिन की आवश्यकता होती है। 210 दिन में कपास की फसल हो जाती है। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? तो अलग अलग, भिन्न भिन्न होता है। सबके लिए विकास का अर्थ अलग अलग है ना। जैसे हम डिजिटल बोर्ड लेंगे तो थोड़ा सा विकास हो जाएगा, जिसके पास डिजिटल बोर्ड है वो सोचता होगा हम कोनो हेलीकॉप्टर लेंगे तो विकास होगा। तो सबका भिन्न भिन्न है ना। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय, और उसी को औसत आय भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि डेयरी खेती ये सब क्या है? प्राथमिक, पहला क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र को खालिस्तान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, फिर वो भी फ्री में सेवा दे रहे हैं, उसमें भी आप लोग लेते नहीं तो क्या करें। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो बैंक जो है जमा राशि का ज़्यादा से ज़्यादा भाग का उपयोग कर्जा देने में करते हैं, ऋण में। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम मुद्रा को कहा जाता है। मुद्रा, लेन देन का माध्यम मुद्रा है, पैसा है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। ऑप्शन नहीं है तो अलग से लिख दिया, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा का कब पारित हुआ? तो 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब? 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में, है ना। भारत में महिलाओं की किसमें सीटें आरक्षित की गई? तो पंचायत में, है ना। पंचायत में मुखिया में देखिए महिला का सीट आरक्षित है ना। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर पर विश्वास रखता है उसको नारीवाद कहते हैं। और ऑप्शन में नहीं था नारीवाद, तो लिख दिए हैं अलग से, ठीक है, नारीवाद। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? क्या? समग्र मानवतावाद था, लेकिन अब कुछ और हो गया है ना, नहीं बोलेंगे क्या हो गया। लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो राजनीतिक दल कहलाता है वो, है ना। चुनाव लड़ते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ये 40 क्वेश्चन देखिए बउआ, 40 क्वेश्चन पहला सेट का ख़त्म कहानी, 40 के MCQ का। बाकी ये सब जो है ये लिखने में जवाब बोला सब्जेक्टिव वाला, इसको तो खैर आप अपने से भी खुद किताब में खोज सकते हैं, मिल सकता है, लेकिन भी इसको करा देंगे, घबराना नहीं है। लेकिन अभी MCQ करा लेते हैं, मेन MCQ है। लिखने वाला तो किताब में मिल जाता होगा, मॉडल वोडल जो भी बर्मा ये सब क्या क्या होता है ना, टुडे सब वो सब में, लेकिन ऑप्शन वाला दिक्कत होता है। तो ऑप्शन वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव में आएंगे। चलिए दूसरा सेट शुरू करते हैं फटाफट। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण 1871। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी जी ने किया था।
पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट पारित हुआ, 1932। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया? तो व्यापार का, श्रम का, पूंजी का, सब का किया था, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोबर क्या था? जोबर तो ये पुराना और विस्तर कर्मचारी जोबर का। भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगी? तो 1954 में मुंबई में लगी थी, है ना, मुंबई में, 1954 मुंबई में, जो सक्सेसफुल था। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ? तो छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुआ, चीन में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित हुआ था, ब्रिटेन। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने, है ना, बिस्मार्क, याद रखिए। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो कृषि में सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, है ना, क्योंकि भारत के लोग ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर है अभी भी। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो सिंहली समुदाय, है ना, श्रीलंका में सिंहली ज़्यादा है, वही लोग अपना अस्तित्व बचाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य दोनों में, जैसे भारत में, है ना, केंद्र पर कुछ अलग, राज्य में अलग सरकार है ना, इस तरह से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया, मतलब छुआछूत को? तो अनुच्छेद 17। शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मतलब कानून बना सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बांध बनने से रोकना। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, है ना, 1885। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? 54 से 68 तक। संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची। पंचायतों महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट है आरक्षित? तो अभी 33 था, लेकिन 50% अब कर दिया, 50% सीट आरक्षित है। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो लोकतंत्र को सबसे अच्छी मानी जाती है। इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी में बनाया गया? तो नर्मदा नदी में, और इसी में आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को सुनहरा। झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए, है ना। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार उपलब्ध कराती है? तो SAIL, है ना। भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई, 7,516 किलोमीटर है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत की तो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे। ऑप्शन ए नहीं था, 1953 लिखा है, 1853, है ना। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो कोयला। परंपरा मैंने सदियों से चलते आ रहा, परंपरा से तो कोयला है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब नया टेक्नोलॉजी, नया दौर का है ना। अगला प्रश्न, इसको इधर आ जाते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में किया गया था। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण आधार है औसत आय। औसत आय से पता चलता है कि उस देश का, किस देश का विकास कितना है। औसत आय को खाली स्थान रूप में जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा में परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब शामिल है सेवा क्षेत्र में, ठीक है। पढ़ाना भी शामिल है ना, हम सेवन दे रहे। जीवन बीमा की गतिविधि क्या है? तृतीय गतिविधियाँ है जी, जीवन बीमा ये क्या है? तीसरा क्षेत्र है। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो डिजिटल मनी बढ़ता जा रहा है ना। पॉकेट में पैसा रहे चाहे ना, मोबाइल में पैसा रहता है ना, तो डिजिटल मनी बढ़ते जा रहा है। आभासी मुद्रा धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी भी बढ़ने लगा है ना। बहुराष्ट्रीय धन का आधुनिक रूप क्या है? ये धन का आधुनिक रूप, अभी का रूप क्या है? धन। कौन धनवान है? जिसके पास सिक्का और नोट है। सिक्का और नोट धन का आधुनिक रूप है अभी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करते हैं?
तो बहुराष्ट्र कंपनी को सस्ता श्रम और उत्पादन के लिए तैयार माल, ये दोनों ही आकर्षित करती है। जहाँ सस्ता मजदूरी मिले और उत्पादन के लिए तैयार माल मिले तो वहाँ पे ज़्यादातर जाना चाहेंगे वो कंपनियाँ, है ना। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं में डाक सेवाएं आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। आरबीआई के निर्देश अनुसार बैंकों में अपने पास कुल जमा राशि कितना % नगद रखना है? तो कोई भी बैंक को 15% नगद पैसा रखना रहता है ना, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार। और नहीं तो सबको अगर दे देता, ऋण में दे देता, अरे 15% भी नहीं रखेगा तो किसी को अगर ज़रूरत पड़ी है, कोई जमा किया, हमें जमा किए 10 करोड़ और 5 करोड़ की ज़रूरत पड़ी है तो कहाँ से देगा? आप कही हो सकेंगे तो नहीं जमा कर। तो यह हो गया दूसरा सेट कंप्लीट। हाँ, 16 मिनट में 2 सेट हो गया, मतलब 30 मिनट में हो जाएगा उम्मीद है। तीसरा सेट में आते हैं। देखिए भागिएगा नहीं तो ख़त्म कहानी। भागिएगा तो फिर क्या होगा पता है? जो 40 मिनट पूरा देखेगा, 30 से 40 मिनट, उसको 40 नंबर पूरा मिलेगा। अभी भागेगा अभी 16 मिनट हुआ है, 16 मिनट में भागेगा तो 15 मिनट नंबर आएगा इसमें, इसलिए भागना नहीं। वियना कांग्रेस 1815 की मेज़बानी किसने किया था? तो ड्यूक मेटरनिख ने, है ना, मेटरनिख ने, जीख लिखल यहाँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। पूना एक्ट किनके बीच हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना एक्ट हुआ था। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट, जो मवेशी में प्लेग बीमारी था, वो कब फैला था? तो 1890 के दशक में, 1890 के दशक में। यूरोप में कागज़ बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में खोला गया था, इंग्लैंड, है ना। बहुत बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी किसने? हेनरी फोर्ड ने बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी। सोमडिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो विक्टर एमैनुएल। वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो बुर्बो वंश का, है ना। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में, 1832 में। ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी? गिरमिटिया श्रमिकों का जो व्यवस्था को 1921 में समाप्त किया। पंजाब की भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण तो अति सिंचाई। पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होता, बहुत ज़्यादा सिंचाई निम्नीकरण का मुख्य कारण है, इसलिए सिंचाई। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितने % भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? 33% वांछित। कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो IUNC। हीराकुंड बांध किस नदी में? महानदी में है। हीराकुंड बांध महानदी में। निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक है? बहुउद्देशीय बांध, ये प्राचीन, अच्छा नहीं है, होगा ना, बहुउद्देशीय तो अभी का है, नहीं में होगा, नहीं है ना, इसीलिए बहुउद्देशीय बांध होगा। छत वर्षा जल पहले होता था, गुलकुल, जोहाद, खादीन, ये सब पहले का टेक्निक था। अब बांध बनाया जाता है, बहुउद्देशीय बांध। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहते हैं उसको। वह प्राकृतिक स्वरूप तक क्या, जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, क्या कहलाती है? तो वह प्राकृतिक स्वरूप जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है वो खनिज कहलाती है। थोड़ा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ खनिज होगा। वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जो कृषि से अगर कच्चा माल प्राप्त कर रहा है तो कृषि आधारित उद्योग होगा। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हुआ। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, सबसे प्राचीन चेन्नई पत्तन है ना। 1970 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? तो 70 से 93 के बीच 4 बार संशोधन हुआ। सत्ता के क्षैतिज विचरण को क्या कहते हैं? तो ये किसे क्या तात्पर्य है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है, अगल बगल वाला साइड से। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? 1956 में। भारत राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग देता है ना। ऐसा सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। झारखंड में वही चल रहा है, गठबंधन, ठगबंधन भी हो जाता है कभी कभी। कौन सा तारीख
किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लड़ने के लिए बेहतर है, राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है, होगा ना, लाने के लिए, तो सुधार के लिए कानून बनना ये बेहतर है। बोलीविया के जलयुद्ध किसके खिलाफ था? तो पानी के निजीकरण के खिलाफ था। लोकतांत्रिक सरकार होता है, क्या होता है बउआ? तो उत्तरदायी सरकार होता है, जिम्मेदार सरकार होता है, अवैध सरकार, सभी सही है। तो उपरोक्त सभी। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटान कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है, न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितना है? तो 22 को है ना। नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? तो आंदोलन हुआ था 2006 में नेपाल में, उसका कारण था लोकतंत्र को स्थापित करना, है ना। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो अधिक बिजली प्राप्त करना, अधिक मजदूरी करना। उद्योगपति मजदूरी थोड़ी करना चाहेगा, फसल उगाना थोड़ी चाहेगा, वो बिजली प्राप्त करना चाहेगा, है ना, क्योंकि बिजली से पूरा उद्योग चलता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित है? तो प्रति व्यक्ति आय, उन लोगों की स्वास्थ्य, औसत सुरक्षा, सब पर है। तो इनमें से सभी होगा सही आंसर। प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र के में आता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। जीडीपी का मतलब क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। मृदा में निम्नलिखित में क्या कार्य है? मृदा के क्या कार्य हुआ? मृदा का मुद्रा वो है ना, मुद्रा। तब मृदा का मुद्रा माने पैसा, पैसा का क्या काम है? तो विनिमय भुगतान का माध्यम माने पैसा देने का, मूल्य का मापक, तो ये सब है, सब सही, उपरोक्त सभी। आय और उपयोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपयोग का जो अंतर है, आय कितना, इनकम कितना है, उपयोग कितना किया, तो उसका जो अंतर मान घटाओ। जैसे हम कमाए 1000, 500 खर्चा किए तो बचा 500, तो 500 का बचत ना है। विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रमुख कार्य क्या है? तो विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियम को बनाना और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना। तो सब सही है, सब सही, उपरोक्त सभी। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसको ISO कहते हैं। ISO कहते हैं, कोई भी चीज़ में ISO को मार्क लगा हुआ रहता है तो उसमें विश्वास करते हैं। शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? शब्द खरीदने, या शब्द नहीं होगा, माने कोई भी चीज़ खरीदने समय ISO का निशान देखना चाहिए ना। कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन ज़्यादातर वस्तुओं, सामान। वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। तो वैश्वीकरण से क्या होता है? माल एवं सेवा की गति होती है, निवेश होता है, तकनीक, सब होता है, सब सही है। ठीक है, ये 41 को यहाँ क्वेश्चन हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक आध दो उल्टा पल्टा क्वेश्चन नहीं सब। तो क्या को सेट हुआ? चलो जय भी हुआ, क्या हुआ देखते हैं। हाँ, चौथा सेट, दो ही सेट, 3 सेट हुआ, 4 और 2 को सेट बाकी नहीं, एकदम फटाफट करना होगा। देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, 20 मिनट में 2 सेट और करेंगे। अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट फ्रांसीसी दार्शनिक था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सर्दी जुकाम हो जाता है, कौन मैटर नहीं की, तब ये क्वेश्चन आया था। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। दुनिया की पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किसने की थी? तो मेजीनी ने की थी, मेजीनी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? फरवरी 1922 ईस्वी में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था ना। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, मोहम्मद अली और शौकत अली थे। नेपोलियन हो गया यहाँ। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना की संधि हुआ था, वियना की संधि, है ना। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में शुरुआत हुई थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का, महामंदी का। निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? किस देश में? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? समवर्ती सूची में वन, विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा, ये सम्मिलित है, ये सही, बाकी गलत है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से जो 68 तक चला था, उस किसके द्वारा चला गया था? तो मार्टिन लूथर किंग द्वारा, है ना। नागरिक अधिकार जो सब काला और गोरा के बीच का जो ये हो रहा था, उसको मार्टिन लूथर किंग ने इसको आंदोलन किया था। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था? तो 1966
से 75 तक, वही अश्वेत वर्ग काला गोरा वाला आंदोलन। निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है, विवाद किया जाता है बेहतर ढंग से लिखा लेते, एकदम नहीं है लोकतंत्र का पक्ष। लोक राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वोत्तम है? क्या है? सूचना का अधिकार है ना। अगला है 17 नंबर, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? तो लोकतंत्र सरकार बेहतर मानी जाती है। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है? तो दबाव समूह, जो सरकार का नीतियाँ है उसको प्रभावित करने का प्रभाव करता है। जैसे अभी सरकार कुछ कानून बनाता है, कुछ भी करता है तो उसका विपक्ष वाला उसको दबाने का कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दबाव समूह। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, ये सही। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी है? जलोढ़ मृदा से। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, 1972 में पारित हुआ था, लागू हुआ था 80 में। हिमालय यव जिससे टेक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, उसका काम क्या है? तो उसका काम कैंसर का उपचार में किया जाता है, कैंसर की दवा बनाने में। बहुउद्देशीय नदी घाटी का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी यानी बांध को आधुनिक भारत का मंदिर। निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध का तर्क नहीं है? तो इसमें भारी संख्या में विस्थापन होता है। ये भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कर दिया है। कौन नहीं है बोला, कौन तर्क नहीं? तो ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, यही सही आंसर होगा ना। यहाँ टिक लग गया है। ये बाढ़ को नियंत्रण करता है, ये तो सही है। भारी संख्या में विस्थापन होता है, ये भी सही है। तो विद्युत उत्पादन में सहायक, ये भी सही है। तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, पहला। झूम किस प्रकार की कृषि उदाहरण है? तो झूम जो है जीवन निर्वाह कृषि है। क्या है? जीवन, अपना अपना जीवन चलाने के लिए। HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना है? तो HVJ ये गैस पाइपलाइन है, इसका कुल लंबाई 1700 किलोमीटर है, 1750 लेकिन 1700 यहाँ ऑप्शन है। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को, है ना, अहमदाबाद। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। कौन से क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र है? तो तृतीय क्षेत्र, सबसे बड़ा रोजगार अभी मिल रहा है तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र। मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन मांगो। 4 को परिवार है, इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5000 है, ठीक। अगर 3 परिवार की आय 4000, 7000 और 3000 है, तो चौथा परिवार का कितना होगा? तो देखो 4 को परिवार है, तो चारों का इनकम को 4 से भाग दे देंगे तो औसत आएगा। तो औसत यहाँ दिया हुआ है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5000। और ये 5000 कैसे आएगा? ये मैथ वाला क्वेश्चन आ गया। तीनों को चारों परिवार का इनकम को जोड़ के, और 4 को परिवार है इसलिए 4 से भाग देंगे, तो चारों को जोड़ दीजिए। एगो है 4000 प्लस एगो का है 7000, एगो है 3000, 3 ठो का दिया, चौथा का दे लेना है। तो भैया जो नहीं दिया उसको तो एक्स मानना हम सिखावे करते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, तो 1 2 3 4, जो नहीं जानते उसको एक्स मान लेते, एक्स लिख दिए चौथा को। अभी बटा 4 हो गया, अभी 4 भाग में इन्हें आएगा 5 की तरफ, 5000 तरफ, तो 5 चौके 20000 हो जाएगा, 20000 गुणा हो जाएगा। और इधर 7 और 4 हो गया, कहते हैं 11 और 3 14000, इधर हो गया 14000 प्लस एक्स। अब क्या होगा? देखो 20000 में 14000 इधर आएगा, 20000 तरफ तो माइनस होगा, तो 20000 माइनस 14000 बराबर एक्स। तो एक्स का वैल्यू आ गया, यानी जो चौथा घर का परिवार का आ गया इनकम कितना? 20000 में 14000 कम, तो 6000 होगा। तो 6000 आंसर। क्लियर। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में कई दिन का रोजगार, वर्ष में 100 दिन का रोजगार का गारंटी देता है। ऋतु की शर्तों में कौन शामिल है? ऋण की शर्तों का पढ़ रहे हैं। ऋण माने कर्जा, ब्याज दर भी शामिल है, ऋण की राशि भी शामिल है, ऋण आधार भी शामिल है, तो सभी सभी सही है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो सभी लोगों को पहुंचाई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 38 नंबर है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है, कितना? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है।
आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण हेतु कौन सा हॉलमार्क का प्रयोग करता था? आभूषण में BIS का उपयोग होता है ना, गुणवत्ता का, है ना। जैसे और कोई प्रोडक्ट कोई सामान है तो ISO या ISI का मार्क लगा हुआ रहता है उसमें। अब सोना चांदी में, आभूषण में BIS, है ना। वैसे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन को नियंत्रण करता है क्या कहलाता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन को बेचता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक, ये कुछ 40 हो गया। आवेंगे, खत्म हो गया, चलिए खत्म हो गया, है ना। इतना ही है ना, इतना ही क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो 40 में से 35 को तो एकदम बनिए जाएगा। ठीक है, और बाकी और को 5 को सेट करेंगे, घबराना भी नहीं है। और 5 को कौन वाला सेट? बर्मा प्रेस वाला सेट 5 को और करेंगे, 10 सेट, ये 4 को 5, 9 को सेट। इतना सेट पढ़ लीजिएगा तो फिर कौन बचाएगा 40 में 40 लाने से MCQ में। और बाकी सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव का भी कराएंगे, तो 40 उधर से, तो 40 में 40 40 80, तो 80 नहीं तो 70 नंबर लाओ ना, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, कोई मैथ का लेके आते हैं। ठीक है, मैथ का सोल्यूशन। थैंक्स फॉर